स्टूडेंट एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अगले आज विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक की दूसरी इकाई पढ़ रहे हैं हम, जिसमें शिक्षा संचालन व्यवस्था, जिसका फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा संचालन व्यवस्था, यानी शिक्षा संचालन व्यवस्था कैसे है। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा संविधान बना। 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या बना? संविधान बना। और उस संविधान की जो बैठक है, उस बैठक को यानी एक देश चलाने के लिए हमें एक संविधान लिखा और उस संविधान संगठन की क्या की, हमने स्थापना की। ये संविधान सभा की क्या की? स्थापना की, जिसमें अध्यक्ष नियुक्त किए गए, उसमें अध्यक्ष नियुक्त हुआ, ठीक है। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, कार्यकारिणी गठित हुई। उस कार्यकारिणी के हिसाब से उनका एक लक्ष्य रखा गया और उस लक्ष्य के आधार पर हम देश को क्या कर सकते हैं, कार्य का संचालन करने की गतिविधियां निश्चित कर सकते हैं। तो इन गतिविधियों को निश्चित करने के लिए ही हमने क्या निश्चित किया, इन गतिविधियों को विकसित करने के लिए एक संचालन व्यवस्था निश्चित की 15 अगस्त 1947 को, कि हमें अब देश कैसे चलाना है। और देश चलाना है तो एक कार्यकारिणी निश्चित करनी है। कार्यकारिणी निश्चित करनी है तो उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, इन सब की आवश्यकता ही पड़ती है, क्योंकि किसी को भी संचालन के लिए कमेटी की आवश्यकता होती है। और उसी कमेटी की आवश्यकता हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमेटी का प्रधान रहा और भीमराव अंबेडकर उस समय प्रारूप कमेटी का क्या था? सदस्य था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का गठन किया और संविधान गठन किया उस प्रारूप समिति का क्या था? सदस्य था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका क्या था? कमेटी का प्रधान रहा था। तो इस प्रकार से एक विस्तृत संविधान लिखा और उस विस्तृत संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, ठीक है, और 12 अनुसूचियों की संख्या निश्चित की। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी एक शिक्षा की संवैधानिक धाराएं हैं जो हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि शिक्षा के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं, किस किस धारा में क्या स्थिति है, संविधान में क्या निश्चित किया गया है। तो जिसमें सबसे पहला है स्त्री शिक्षा। सबसे पहला क्या है? स्त्री शिक्षा। और स्त्री शिक्षा किस धारा कौन सी है? 15A। 15A। इसके अलावा 316(1), 316(1), ये क्या थी? स्त्री शिक्षा। यानी संविधान की धारा 15(1), 3 और 16(1) में स्त्री शिक्षा से संबंधित कुछ संचालन कार्य निश्चित किए गए हैं कमेटी ने, कि स्त्री शिक्षा से संबंधित जो भी हम एजुकेशन से संबंधित जो भी हम उनका अध्ययन करेंगे, जो भी उनके बारे में हम पाठ्यक्रम करेंगे, या जो स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, उनका संविधान की किस अनुसूची में, किस धारा में लिखा गया है। तो वो धारा है 15(1), 316(1), ठीक है। इसके अलावा है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, यानी धर्मनिरपेक्ष, धर्म से संबंधित शिक्षा है। वो किस धारा में है? वो है 25(1), 28(1), 25(1), 28(1), 25(1) है, 28(1) है, और 223, ये क्या है? इसकी धाराएं हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्ष से संबंधित शिक्षा का जो मदरसा शिक्षा है, ईसाई शिक्षा पद्धति है, किस प्रकार का माध्यम रखा गया है, कैसे मदरसाएं हैं, कैसे मॉडल स्कूल हैं। तो इन स्कूलों के जो धर्म के आधार पर धर्मनिरपेक्ष जो शिक्षा पद्धतियां हैं, उसका वर्णन किया गया है इसमें। उसके बाद है अल्पसंख्यक व शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना। अल्पसंख्यक व शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना। यानी स्कूल प्रबंध कमेटी के लिए एक संघ लिखा जाता है, संघ लिखा जाता है, संघ बनाया जाता है, कार्यकारिणी कमेटी गठित की जाती है। जिस प्रकार एक देश चलाने के लिए कार्यकारिणी गठित की जाती है, वैसे शिक्षा एजुकेशन में भी एक कार्यकारिणी गठित की जाती है। और उस कार्यकारिणी में किस किस धाराओं में किन किन को शिक्षा के बारे में स्पष्ट किया गया। यानी हमारी एजुकेशन पद्धति का संविधान की
जो संविधान लिखा गया उस संविधान में भी उल्लेख किया गया है कि स्त्री शिक्षा किस में आधारित है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा कौन सी धारा में है, क्या किस में वर्णित है, अल्पसंख्यक व शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना किस में है। तो वह है 29, 30, 350 बी, 29, 30, 350 बी। इसमें शैक्षिक संस्थाओं की व अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की जो स्थापना है उस स्थापना का उल्लेख यानी वर्णन किसमें है, धारा 29, आर्टिकल 29, 30 और 350 बी में। इसके बाद आता है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। चौथा है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, यानी जो निशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, वो कौन सी धारा में है, वो धारा है 45। यानी संविधान में किस धारा में वर्णित है, 45। उसके बाद आता है पिछड़े वर्ग की शिक्षा। पिछड़े वर्ग की शिक्षा, पिछड़े यानी अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनकी शिक्षा किसमें है, 15, 17 और 46। 15, 17 और 46, ठीक है, 15, 17 और 46। उसके बाद आता है संघीय शासित क्षेत्रों में शिक्षा। संघीय शासित संघ शासित या संघीय शासित क्षेत्रों में शिक्षा, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उन क्षेत्रों में संविधान की किस धारा में, अनुच्छेद किस धारा में इस शिक्षा का या संघीय शिक्षा का क्या है, वर्णन है। तो वो है 239 1-2, 239 1-2, 239 1-2 में संघीय शासित क्षेत्रों की शिक्षा का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा है एंग्लो इंडियन समुदाय की शिक्षा। एंग्लो इंडियन समुदाय की शिक्षा। एंग्लो इंडियन संविधान की शिक्षा किस उल्लेख में है, वह 337 में, 337 में। यानी जो आंग्ल इंडियन हैं उन आंग्ल इंडियन का भी हमारे संविधान में वर्णन है कि आंग्ल इंडियन की शिक्षा का उल्लेख किसमें निर्धारित किया गया, 337। उसके बाद आता है प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में। प्रारंभिक शिक्षा जो मातृभाषा में है वो किसमें है, 350A। 350A। उसके अलावा है हिंदी का विकास। हिंदी का विकास, यानी हिंदी का विकास किसमें निश्चित किया गया है, वह है 351, आर्टिकल 351 में निश्चित किया गया है। शैक्षिक कार्यों के लिए विभिन्न वैधानिक शक्तियां हैं। शैक्षिक कार्यों के लिए शैक्षिक जो कार्य हैं उन शैक्षिक कार्यों के लिए विभिन्न वैधानिक शक्ति, विभिन्न वैधानिक शक्ति, यानी जो वैधानिक शक्तियां हैं वो हैं सूची 1, 2, 3। संविधान की सूची 1, 2 और 3, इन तीनों सूचियों में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी देखो जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल लगाए गए हैं, धाराओं की जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं के आधार पर हम स्पष्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या किस किस प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। तो देखो सबसे पहला है शिक्षा का संचालन व्यवस्था, यानी शिक्षा संचालन कैसे है। शिक्षा संचालन ऐसे है जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ।
उस भारत आज़ाद हुआ तो एक देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? एक देश को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट की आवश्यकता, एक प्रबंध की आवश्यकता है, ठीक है। और प्रबंध की आवश्यकता है तो उस प्रबंध के लिए एक कमेटी बनाना जरूरी है, एक संगठन बनाना जरूरी है, एक संविधान लिखना जरूरी है। और उस संविधान के लिए उस समय हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका प्रधान बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, जिसने एक संविधान लिखा और एक देश चलाने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। तो उसी शिक्षा व्यवस्था में, उसी शैक्षिक पद्धति में हमारे यहाँ शिक्षा संचालन के लिए भी, विद्यालय शिक्षा में भी जो एजुकेशन से संबंधित धाराएं हैं, जिसमें स्त्री शिक्षा है, धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा है, शिक्षा आयुक्तालय है, एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन की प्रक्रियाएं हैं, एजुकेशन की योजनाएं हैं, ये सारी किस किस धाराओं में इनका संविधान में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहली आती है स्त्री शिक्षा का उल्लेख किया गया है, वो धारा नंबर 15(1) और 3 और 16(1) में इसका उल्लेख किया गया है। और उल्लेख किया गया है 16 में किसी भी नागरिक के साथ लैंगिकता के साथ भेद नहीं किया जाएगा। यानी 15(a) में वर्णित क्या है कि किसी भी लैंगिकता के आधार पर, लैंगिकता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसमें कहा? 15(1) में निश्चित किया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्त्री बालकों के कल्याण, जिला शिक्षा में शामिल विशेष कदम उठाए जाए। यानी एजुकेशन, स्त्री शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाने का कार्य किसमें किया? एजुकेशन, किसके लिए? बालिका शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए। बालिका शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। वो व्यवस्थाएं की गई 16(1) में। तो स्त्री शिक्षा का हमारे संविधान में उल्लेख है कि लैंगिक भेदभाव के आधार पर, यानी ये स्त्री और ये पुरुष है तो इसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसको शिक्षा का अधिकार है। तो स्त्री शिक्षा के आधार को, समलैंगिकता को नष्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई लिंग भेद, लैंगिकता का कोई भेद नहीं होगा। वो कहाँ उल्लेख है? 15(1) में। और 16(1) में है कि बालिका शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाए, यानी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं के लिए दिया जाए, ये पिछड़ा हुआ ना हो। और इसके अलावा क्या किया? इस बात पर भी व्यवस्था की गई, सरकार स्त्री तथा बालकों के कल्याण के लिए, स्त्री तथा बालकों के कल्याण के लिए, बालकों और बालिकाओं के कल्याण के लिए जो एजुकेशन रखा गया वो रखा गया 15(3). उसके बाद जो एजुकेशन आया वो आया निःशुल्क अनिवार्य व प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो वो बात इन्होंने स्पष्ट की। इस संविधान व्यवस्था में राज्य संविधान होने के 10 वर्षों के दौरान राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्था है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्षों के दौरान 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ की जाए। इस धारा में राज्य शब्द को धारा 12 के अनुसार परिभाषित किया। धारा 12 के अनुसार राज्य शब्द में शामिल है भारत सरकार और संसद, और भारत की सीमा के भीतर अन्य स्थानीय शक्तियों को भारत पर नियंत्रित करना है। और 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को क्या करनी है? शिक्षा देनी है। तो प्रारंभिक शिक्षा सर्वव्यापी हो, इसके क्या क्या कारण हैं? वो कारण बताए। माता पिता का अनपढ़ होना, यानी निःशुल्क शिक्षा कैसे दी जाए? प्रारंभिक शिक्षा इसलिए दी जाए, प्रारंभिक शिक्षा इसलिए जरूरी है। क्यों जरूरी है प्रारंभिक शिक्षा? और राज्य की संपूर्ण शक्ति के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य की जो प्रारंभिक शक्ति है, राज्य की जो वास्तविक शक्ति है, उस राज्य की शक्ति के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को क्या मिलनी चाहिए? एजुकेशन मिलनी चाहिए, और ये अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। ये जोर क्यों दिया गया? ये जोर इसलिए दिया गया, इसके पीछे क्या क्या कारण थे? तो जिसमें सबसे पहला कारण था कि माता पिता का अनपढ़ होना और माता पिता की गरीबी। सबसे पहला माता पिता अनपढ़ थे, दूसरा था माता पिता की गरीबी, तीसरा था नारी शिक्षा का विरोध, क्योंकि उस समय 1947 के बाद हमारे संविधान एजुकेशन में ऐसी पद्धतियाँ थी कि राज्य की नीति निर्देशक, राजनीतिक निर्देशक तत्व और राज्य अलग से घोषित हो गया। तो उस समय 1960 के बाद प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की गई, और उस प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने के बाद ये स्पष्ट किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से क्यों दी जाए, अनिवार्य क्यों है? तो ये है क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि एक तो माता पिता अनपढ़ है, एक माता पिता गरीब है, और दूसरा है नारी शिक्षा का क्या किया गया? विरोध किया गया। आर्थिक साधनों की कमी थी, जनसंख्या में वृद्धि थी,
जनसंख्या में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, आर्थिक संसाधन बिल्कुल नहीं थे, बेरोजगारी थी, इस प्रकार की घटनाएं थी। इसके साथ साथ बच्चों का माता पिता के रोजगार में हाथ बटाना, बच्चों का क्या था, माता पिता का जो रोजगार था उसमें हाथ बटाना था, क्योंकि उस समय 2 बच्चे नहीं थे, उसमें व्यवस्था अधिक थी, तो ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, जनसंख्या नियंत्रित नहीं थी, तो लोगों की भावना पढ़ाई के प्रति कम थी और रोजगार के प्रति अधिक थी। इसके अलावा लोगों को ओर से सहयोग की कमी थी, लोगों को कोई सहयोग नहीं मिलता था। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों का असफल हो जाना, यानी प्रारंभिक रूप में बच्चे क्या हो जाते थे, असफल हो जाते थे, वो स्कूल एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसके अलावा शिक्षा में रुचि की कमी थी, प्रारंभिक शिक्षा में फिजूल खर्ची थी, ठीक है, आपसी तालमेल नहीं था, ठीक है, तो असुविधाएं का कार्य था, और उन असुविधाओं को दूर करने के लिए, उस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा का नवाचार किया, यानी प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की, और वो अनिवार्य रूप से लागू की अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का गठन किया गया 25(1), 28(1) और 2 और 3, 28(1), 2 और 3, जिसमें धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समानता का अधिकार, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो यहाँ क्या कर सकता है, एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। अल्पसंख्यक और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, यानी जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक लोग हैं उन क्षेत्रों में एजुकेशन की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना की जाए, इनका उल्लेख किया गया 29, 30 और 350 बी में। उसके बाद अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा आपने पढ़ी ली। पिछड़े वर्ग की शिक्षा पद्धति 15, 17 और 46 में की किस प्रकार का आरक्षण पद्धति है, किस प्रकार का एजुकेशन कार्य करना चाहिए, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उनको किस प्रकार का एजुकेशन है, तो उन सब का उल्लेख किया गया 15, 17 और 46 में। उसके बाद है संघ शासित क्षेत्रों की शिक्षा पद्धति 339 1-2 में है। एंग्लो इंडियन जो हैं, एंग्लो इंडियन जो विदेशी समुदाय के लोग हैं, उन विदेशी समुदाय की शिक्षा का उल्लेख किया गया 337 धारा 337 में। प्रारंभिक शिक्षा जो है मातृभाषा में हो, ठीक है, किसी अंग्रेजी साहित्य में न हो, यानी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में एजुकेशन दिया जाए, इस चीज का उल्लेख किया गया 350(1) में। हिंदी शिक्षण का विकास बताया 351 में। शैक्षिक कार्यों के लिए विभिन्न जो वैधानिक शक्तियां हैं, शैक्षिक कार्यों के लिए जो विभिन्न शक्तियां दी गई हैं, वो सूची दी है 1st, 2nd और 3rd में। ये शिक्षा एजुकेशन के लिए, संचालन के लिए अपनी शैक्षिक व्यवस्थाओं की निश्चित की गई है। बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।